हेलो दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की विषय जीव विज्ञान के नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। कल हमने मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। दो प्रकार की गुणसूत्रीय विकृतियाँ होती हैं बच्चों, कौन कौन सी? ऑटोसोमल और एलोसोमल। ऑटोसोमल की कल हमने चर्चा कर ली थी बच्चों। ऑटोसोमल कौन कौन सी होती है? 3 ऑटोसोमल पाई जाती हैं और एलोसोमल होती है वो कितनी होती हैं? 4 होती है। 3 कौन कौन सी की हमने कल चर्चा कर ली थी। नंबर 1 कर ली थी अपन ने डाउन सिंड्रोम की। किसकी करी थी? डाउन सिंड्रोम की, जिसकी खोज बच्चों किसने करी थी बताइए? लैंगडम डाउन ने की थी। किसने करी थी? लैंगडम डाउन ने। डाउन सिंड्रोम क्या है या मंगोलिज्म कहते हैं, उनको मंगोलियाई मूर्ख के नाम से भी जानते हैं अपन। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है और गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती थी बच्चों? 47 हो जाती थी। दूसरा सिंड्रोम पढ़ा था हमने, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा था, और उसमें क्या होता है कि बच्चों उसमें 18वें गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती थी? वृद्धि हो जाती। उसमें भी गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती थी बच्चों? 47 हो जाती थी। और तीसरा जो हमने सिंड्रोम पढ़ा था वो पढ़ा था क्राइडुचैट सिंड्रोम। वो क्या होता है कि उसमें गुणसूत्र की 5वें छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। कौन सी भुजा का? 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोप होने से ये रोग होता है। उसमें क्या होता है बच्चों? बच्चे के रोते समय जो बच्चा होता है वो बिल्ली की म्याऊं जैसी आवाज निकालता है। कैसी आवाज निकालता है? बिल्ली की म्याऊं जैसी आवाज निकालता है, और उसे अपन क्या कहते हैं? क्राइडुचैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एलोसोमल असामान्यता हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। और इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्नर सिंड्रोम। कौन सी है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। तो ध्यान से समझिए टर्नर सिंड्रोम क्या है। यह रोग मादा में एक एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी से होता है। मादा में होता है और किसकी कमी से होता है बच्चों? एक एक्स लिंग गुणसूत्र की किससे होता है? कमी से होता है। इसमें जो गुणसूत्र संख्या है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो कितने गुणसूत्र रह जाएंगे बच्चों? 45 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? जिससे इनमें गुणसूत्र संख्या कितनी रह जाती है बच्चों? 45 रह जाती है। क्या रह जाती है? 45। अब गुणसूत्र संख्या इसमें क्या रह गई बच्चों? 45 रह गई है। तो गुणसूत्र होते कितने मनुष्य में? 46। एक गुणसूत्र हट गया और कितने गुणसूत्र हो गए हैं? 45 गुणसूत्र हो गए, यानी 44 प्लस एक्स। और जो गुणसूत्र हट गया उसको किसके व्यक्त करते हैं? 0 से या ओ से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी मादाओं को अपन एक्सओ मादाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सओ मादाएं, जिनमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, यानी एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उन्हें एक्सओ मादाएं कहते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी रोगी मादा में अंडाशय का विकास न होने के कारण, किसका विकास नहीं होता है? अंडाशय का विकास न हो पाने के कारण ये कैसी होती है बच्चों? बंध्य होती हैं। कैसी होती हैं? बंध्य होती हैं। बंध्य यानी ये कभी भी अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। ये अपनी क्या नहीं उत्पन्न कर सकती? संतान यानी संतति उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ये कैसी होती हैं? बंध्य होती हैं, क्योंकि इनमें अंडाशय का विकास नहीं होता है। किसका विकास नहीं होता है? अंडाशय का विकास नहीं होता है। जब पूर्ण रूप से अंडाशय का विकास नहीं होगा तो बच्चों अंडाणुओं का निर्माण भी नहीं होगा। और अतः इन्हें कौन सी मादाएं कहते हैं? एक्सओ मादाएं कहते हैं। कौन सी मादाएं कहते हैं? एक्सओ मादाएं कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ने जा रहे हैं। ये रोग मादा में होता है। एक एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाती है बच्चों? कमी हो जाती है। और गुणसूत्र संख्या 46 में जब एक गुणसूत्र घट जाएगा तो कितनी रह जाएगी? 45 रह जाती है। तो इनमें क्या होता है कि बच्चों एक गुणसूत्र की कमी होने से इनमें अंडाशय के विकास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अंडाशय के विकास नहीं होता। और ये मादाएं कैसी होती हैं? बंधी होती हैं। कैसी होती है बच्चों? बंधी है।
यानी बंदे ये अपनी कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, और ऐसी मादाओं को अपन क्या कहते हैं बच्चों, XO मादाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? XO मादाएं के कहते हैं। दूसरा इसका जो लक्षण है, इन स्त्रियों की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है बच्चों, कम होती है। कैसी होती है? कम। तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो बुद्धि होती है ये मंद बुद्धि की होती है। कैसी मादाएं होती है? ये मंद बुद्धि की मादाएं होती है। कैसी होती है बच्चों? मंद बुद्धि होती है इनकी। और चौथा जो पॉइंट है, अल्प विकसित स्तन, यानी स्तनों का विकास इनमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, यानी वो अल्प विकसित ही रह जाते हैं। नंबर 5, इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का बच्चों क्या होता है? अभाव। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे आवाज का भारी होना, स्तनों का विकास होना, ये क्या है? इसके मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। हमने 10th क्लास में जो पढ़ा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं मादाओं में। हाँ, तो आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये टर्नर जो सिंड्रोम है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है बच्चों? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग बच्चों पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में। और पुरुषों में गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? इसमें वृद्धि हो जाती है। गुणसूत्र संख्या 47, 48, 49 तक हो सकती है। तो ये रोग किस में होता है? पुरुषों में होता है। इसमें जो वृद्धि होती है या तो X गुणसूत्र की या किसकी होती है? वृद्धि Y गुणसूत्र की, या फिर दोनों X और Y दोनों गुणसूत्रों की क्या हो सकती है बच्चों? वृद्धि होती है। तो देखिए इधर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम पढ़ने जा रहे हैं। यह रोग पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में। क्लाइनफेल्टर किस में होता है? पुरुषों में। और जो टर्नर सिंड्रोम होता था ये किस में होता था? महिलाओं यानी मादाओं में होता था। इसमें गुणसूत्र संख्या 47, 48, 49 हो सकती है। इसमें अतिरिक्त किसकी वृद्धि? X व Y गुणसूत्र की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब वो देखिए वृद्धि कैसे होती है। तो वृद्धि वो कैसे होती है? यहां पर कमी हो रही थी और यहां पर बच्चों क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो देखिए नंबर 1, 44 प्लस XY, XY होता है 23वां जोड़ा होता है। यहां पर लिख रहा है किसकी वृद्धि हुई? एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। एक X गुणसूत्र की क्या हो गई? यहां पर वृद्धि हो गई है। किसकी वृद्धि हुई है? एक X गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र कितने हो गए बच्चों? 47 हो गए। कितने हो गए? 44 और 46 हो गए। एक X गुणसूत्र की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई? 47। दूसरे देखिए यहां पर 2 X गुणसूत्रों की वृद्धि हुई है। लिखा हुआ 2 अतिरिक्त X क्रोमोसोम, 2 X अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हुई है। तो बच्चों कितने गुणसूत्र हो गए टोटल? 48 हो गए। कितने हो गए? 48। यहां पर देखिए 3, यहां पर तो 1 की वृद्धि हुई थी। यहां पर देखिए यहां पर 2 की और यहां पर 3। कितने की? 3 अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि होने से बच्चों गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 49 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 49। चौथा देखिए बच्चों कितने, यहां पर एक X गुणसूत्र की और एक किसकी? Y गुणसूत्र की। एक X गुणसूत्र की और एक Y गुणसूत्र की। लिखा हुआ एक X व एक Y क्रोमोसोम की क्या हो जाती है इसमें बच्चों? वृद्धि हो जाती है। तो कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? दोबारा से 48 क्रोमोसोम हो जाते हैं। आगे देखिए 44 प्लस 2 तो X और एक किसकी वृद्धि हुई है? Y। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 X गुणसूत्र की वृद्धि व एक Y गुणसूत्र की वृद्धि। तो 44 प्लस 5 कितने हो जाते हैं बच्चों? 49 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 49 हो जाते हैं। तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई बच्चों? 49। तो यही बताया हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 47, 48, 49 हो सकती है। तो इसमें X गुणसूत्र की वृद्धि भी हो सकती है, Y गुणसूत्र की भी क्या हो सकती है बच्चों? वृद्धि हो सकती है। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं। अल्प बुद्धि होते हैं, यानी उनमें पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। हाथ पैर अधिक लंबे होते हैं। हाथ और पैरों की लंबाई क्या हो जाती है? अत्यधिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हाथ पैरों की क्या हो जाती है? वृद्धि बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है इस रोग से ग्रस्त पुरुषों में स्त्रियों के समान लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे स्तनों का विकास। किसमें बच्चों?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने बताया एक लक्षण स्तनों का विकास होना, ऐसे लक्षण इसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और बच्चों यह घटना जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, गायनिकोमैस्टिज्म क्या कहलाती है? गायनिकोमैस्टिज्म या किसे कहते हैं? जब पुरुषों में स्त्रियों के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों, तो यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? गायनिकोमैस्टिज्म कहलाती है। समझ आ गए होगा? एक बार दोबारा समझ लीजिए। इस रोग से ग्रस्त पुरुषों में कैसे स्त्रियों के समान लक्षण दिखाई देते हैं, और यह घटना बच्चों क्या कहलाती है? गायनिकोमैस्टिज्म कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा हम सिंड्रोम पढ़ने जा रहे हैं जो एलोसोमल असामान्यता है, वो आपकी स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है, या स्थिति भी अपन इसको कह सकते हैं। इसमें भी गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है बच्चों? 47, 48, 49 तक हो सकती है, जैसे किसमें हुई थी बच्चों? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जैकब या अपराधी सिंड्रोम क्या है? जैकब या अपराधी सिंड्रोम क्या है? लिखा हुआ है इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 47 हो जाती है, यानी एक वाई क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये स्थिति है, कहाँ पर है ये स्थिति बच्चों? आपको बताता हूँ। 47 इसमें नहीं है ये स्थिति, हाँ इधर देखिए, इसी में है। चम्माई यदि एक वाई गुणसूत्र की वृद्धि होती है, ओनली किसकी? वाई गुणसूत्र की। यहां पर एक्स और वाई दोनों की हो रही थी, यहां पर एक वाई गुणसूत्र की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो गुणसूत्र संख्या बच्चों कितनी हो जाती है? 47। किस में होती है? जैकब या अपराधी सिंड्रोम में। इसके लक्षण क्या हैं बच्चों? ये अल्प बुद्धि होते हैं, असामान्य लंबे होते हैं। असामान्य लंबे को अपन क्या कहते हैं? दानवाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो असामान्य लंबे व्यक्ति होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? दानवाकार कहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, अपराध प्रवृत्ति इनमें क्या पाई जाती है? जन्मजात, यानी लड़ने झगड़ने की इनमें क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन से सिंड्रोम में बच्चों? जैकब या अपराधी सिंड्रोम में। अपराधी सिंड्रोम में जन्मजात लड़ने झगड़ने की क्या पाई जाती है बच्चों? प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।